हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसमें कि उत्तरवर्ती मुगल काल में कौन कौन से शासक आए, कौन कितना वर्ष तक शासन किए, हाँ उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो हम लोग सबसे पहले यह जान लेंगे कि क्या उत्तरवर्ती मुगल काल की शुरुआत कैसे हुआ। तो देखिए, तो उत्तरवर्ती मुगल काल, एक क्या पढ़ते हैं कि हम लोग क्या मुगल काल, और एक क्या पढ़ते हैं उत्तरवर्ती मुगल काल। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि हम लोग क्या मुगल काल, देखिए मुगल काल होता क्या है और क्या है कि उत्तरवर्ती मुगल काल। तो देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मुगल काल के बारे में जो हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 1526 से 1707 तक का क्या पढ़ते हैं मुगल काल, ठीक है। और देखिए उसके बाद क्या उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो 1707 से लेकर हम लोग कब तक पढ़ते हैं 1857 तक। कब तक पढ़ते हैं 1857 तक का कार्यकाल को उत्तरवर्ती मुगल काल। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों में अंतर क्या दिखाई दे रहा है, मतलब क्या बाबर से लेके औरंगजेब तक का जो काल था उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं मुगल काल। और यदि उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में हम लोग बात करेंगे तो जब औरंगजेब का क्या हुआ कि मृत्यु हुआ, तो औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो उसका उत्तराधिकारी वगैरह जो लोग थे, जो कि उसके पुत्र वगैरह लोग थे, जिन लोगों ने क्या क्या कि मुगल काल की सत्ता को संभाला, तो उसके उस काल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, जितने भी यानी क्या शासक वगैरह लोग आए, शासक लोग आ गए, उसको उस काल को हम लोग क्या पढ़ते हैं उत्तरवर्ती काल। क्या पढ़ते हैं उत्तरवर्ती काल। जैसे कि हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि मुगल वंश का अंतिम शासक कौन है, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं बहादुर शाह जफर द्वितीय के बारे में तो हम लोग पढ़ते हैं, जो कि 1857 के विद्रोह में क्या उसे अंग्रेजों के द्वारा उसको पकड़ करके रंगून निर्वासित कर दिया था। तो देखिए, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, सबसे पहले क्या कि उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में। तो देखिए इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो उत्तरवर्ती मुगल काल तो समझ में आ गया। तो अब देखिए क्या है कि उत्तरवर्ती मुगल काल में औरंगजेब का, जैसे कि अभी क्या बताया कि औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ 1707 ईस्वी में, तो उसके जो भी पुत्र थे उसके पुत्रों में किस चीज को लेकर युद्ध हुआ, राजगद्दी को लेकर, सत्ता को लेकर, कि कौन राजगद्दी प्राप्त करेगा, कौन शासन करेगा, कौन इसे आगे बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो देखिए उस समय हम लोग क्या पढ़ते हैं कि औरंगजेब 1707 ईस्वी में किसका मृत्यु हुआ कि औरंगजेब का मृत्यु, ठीक है। तो देखिए औरंगजेब का मृत्यु होता है कब होता है 1707 ईस्वी में। और औरंगजेब के पुत्र कितने थे, 3 पुत्र कितने थे, 3। तो एक का नाम क्या था कि मुअज्जम, एक का नाम क्या था आजम, और एक का नाम क्या था कामबख्श, एक का नाम क्या था कामबख्श। देखिए इसके 3 पुत्र हुए। तीनों पुत्रों में क्या होता है कि युद्ध होता है, किस चीज को लेकर, राजगद्दी को लेकर, कि कौन राजगद्दी प्राप्त करेगा। तो देखिए इसमें से सबसे पहले यदि हम लोग पढ़ते हैं कि युद्ध, देखिए उत्तराधिकारी को लेकर 2 युद्ध होता है। एक होता है जजाओ का युद्ध, जो कि यूपी के इलाहाबाद वाले क्षेत्र में हम लोग पढ़ते हैं। एक क्या होता है दक्षिण भारत का बीजापुर का युद्ध, जो कि दोनों कब होता है 1707 ईस्वी में होता है, जिस समय क्या हुआ कि औरंगजेब का मृत्यु हुआ, जिस काल में औरंगजेब का मृत्यु हुआ। तो सबसे पहले जैसे कि देखिए क्या बताया कि अभी उत्तराधिकारी युद्ध, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि उत्तराधिकारी का युद्ध, देखिए किसको लेकर उत्तराधिकारी का युद्ध होता है, या क्या राजगद्दी को लेकर, किसको लेकर होता है, राजगद्दी को लेकर होता है। तो देखिए राजगद्दी को लेकर जो यानी क्या हुआ कि युद्ध हुआ, तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ यानी इन्हीं लोगों के शासन काल में हुआ है। हम लोग यदि मुगल काल के बारे में पढ़े तो उसमें भी युद्ध हुआ है। जैसे कि देखिए हुमायूं के बाद से क्या होता है कि अकबर का जैसे ही शासन काल आता है, अकबर का, जहांगीर का, शाहजहां का, यहाँ तक औरंगजेब तक का, उसमें से आप लोग को बताएं किस प्रकार से वह राजगद्दी को प्राप्त करने के लिए क्या अपने कितने भाइयों का कत्ल किया, यहाँ तक अपने बाप को तड़पा करके मारा, किसके लिए, राजगद्दी के लिए। तो सेम उसी तरह से क्या होता है कि इस समय में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी क्या होता है कि उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ। तो देखिए किसको लेकर होता है, राजगद्दी को। फर्स्ट नंबर में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जजाऊ का युद्ध, क्या पढ़ते हैं, जजाऊ का युद्ध। यह कब होता है 1707 ईस्वी में होता है। किसके किसके बीच होता है, तो देखिए यह जो होता है किसके बीच, मुअज्जम, इसके बीच मुअज्जम और आजम, मुअज्जम और आजम। मुअज्जम का इसमें जीत होता है और आजम का क्या होता है, हार। तो देखिए अब तो आजम तो
यानी कि जो राजगद्दी वो प्राप्त करना चाहते थे उससे क्या हुआ, वह हट गया। तो अब देखिए उसके बाद दूसरा जो युद्ध था उत्तराधिकारी को लेकर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीजापुर का युद्ध। कौन सा युद्ध, बीजापुर का युद्ध। तो देखिए यह भी कब होता है, 1707 ईस्वी में, जिसमें कि क्या था कि एक मुअज्जम ही था, क्या था, मुअज्जम, और कौन था, काम बख्श वर्सेस कौन था, काम बख्श। तो देखिए ये काम बख्श, इसमें काम बख्श का क्या होता है, हार हो जाता है, और मुअज्जम का क्या हो गया, जीत। तो देखिए दोनों युद्ध में, जजाओ का युद्ध 1707 ईस्वी में और बीजापुर का जो युद्ध हुआ था 1707 ईस्वी में, दोनों युद्ध में क्या होता है कि मुअज्जम का जीत होता है। मुअज्जम का मतलब क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम जिसको हम लोग बोलते हैं, और दोनों में आजम और कामबख्श दोनों भाई का क्या हो जाता है, हार। जिसमें कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, ये तीनों क्या था, भाई था, तीनों क्या था, भाई, मतलब क्या औरंगजेब का क्या था, पुत्र था। तो अब देखिए इसमें से दोनों जो तीन भाई थे, ये दोनों क्या क्या हो गया, कहानी समाप्त, युद्ध में हरा दिया। सबसे शक्तिशाली कौन बन गया, मुअज्जम, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं कि बहादुर शाह प्रथम। क्या पढ़ते हैं, बहादुर शाह प्रथम। तो अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, बहादुर शाह प्रथम के बारे में। तो देखिए बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल, बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल यह कब होता है, 1707 से इसका कार्यकाल कब तक चलता है, 12 तक। बहादुर शाह प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक चलता है, 1707 से 12। तो देखिए कहते हैं कि बहादुर शाह प्रथम एक वृद्ध शासक था, मतलब क्या, इसे राजगद्दी प्राप्त करते करते क्या इसका उम्र कितना हो गया, 65 वर्ष, मतलब क्या उत्तराधिकारी को लेकर। और आप लोग जानबे करते हैं कि औरंगजेब किस तरह से एक कट्टर नीति को अपनाया करता था। वह यहाँ तक कि राजपूत नीति, मराठा नीति, चाहे धार्मिक नीति या किसी भी चीज़ के बारे में वो क्या था कि काफ़ी कट्टरपन की नीति को अपनाया करते थे। जो कि यहाँ तक कि राजपूत नीति का मतलब क्या, उसे संधि समझौता वैवाहिक संबंध के द्वारा, जैसे कि हम लोग अकबर के शासनकाल में पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या उसने राजपूत नीति, मराठा नीति, धार्मिक नीति सभी प्रकार के चलाया करते थे। और यहाँ तक कि औरंगजेब ने अपने धर्म को क्या काफी बढ़ावा देना चाहते थे, पूरा भारत इस्लाम करना चाहता था, और भारत से हिंदुत्व को क्या, सनातन को क्या समाप्त करना चाहते थे। तो जिसमें कि क्या कि उसके मृत्यु होता है, तो उसके मृत्यु, तो देखिए इसने क्या करता है कि 65 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में, 65 वर्ष की उम्र में क्या करता है कि राजगद्दी प्राप्त किया, राजगद्दी प्राप्त किया। किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। फिर देखिए उसके बाद इसने, यह तो एक बूढ़ा हो चुका था, वृद्ध शासक था, तो इसने सोचा कि और हम कितना से कितना दिन तक शासन करें, तो क्यों ना, यानी कि अंतिम समय में हर किसी धर्म के लोगों के साथ एक प्रेम की भावना, सौहार्दपन की भावना, सहिष्णु की नीति को अपनाया गया। किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। तो इसने क्या क्या, चाहे वह राजपूत नीति हो, राजपूत नीति, धार्मिक नीति, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि धार्मिक नीति, हाँ, मराठा, अन्य लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ क्या करता है कि सहिष्णु की नीति अपनाया, सहिष्णु की नीति को अपनाया, नीति को अपनाया। किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। मतलब क्या, किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एक धर्म दूसरे के धर्म को नीचे दिखाने का कार्य नहीं करता था। किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। बल्कि सभी को क्या, एकता के सूत्र में बांधने का कार्य किया, और सभी एक दूसरे के बीच प्रेम की भावना को फैलाने का कोशिश किया। किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। यहाँ तक कि जैसे कभी हाल फिलहाल में हम लोग क्या, एक मूवी आया था संभाजी के बारे में, तो उसमें से देखे होंगे क्या कि किस तरह से क्या औरंगजेब ने संभाजी के साथ क्या किया था, प्रताड़ित किया था, जो कि क्या थे, शिवाजी का पुत्र। तो उसी के समय में जब संभाजी का मृत्यु हो जाता है, तो संभाजी का मृत्यु होने के बाद उसका जो पुत्र था, इसका संभाजी का पुत्र, तो देखिए संभाजी का पुत्र कौन था, शाहू। कौन था, शाहू, जो कि क्या था, मुगलों की कैद में था, जो मुगलों की क्या था, मुगलों की कैद में था। ठीक है, मुगलों की कैद में था। इसे भी क्या कर देता है, इसने आजाद कर दिया, आजाद कर दिया। किसने, बहादुर शाह प्रथम ने। किसने क्या, बहादुर शाह प्रथम ने आजाद कर दिया इसके पुत्र को, क्योंकि इसने क्या
कि जैसे कभी क्या बताया कि चाहे मराठा हो, चाहे वो राजपूत हो या अन्य किसी धर्म के लोग हो, किसी भी क्षेत्र के शासक क्यों नहीं, हर किसी के साथ यह प्रेम की भावना फैलाना चाहता था। तो देखिए, तो उसके बाद क्या करता है कि इसे एक इतिहासकार था। तो देखिए, कहा जाता है कि बहादुर शाह जो प्रथम थे वृद्ध हो चुका था, इसको उतना होश हवास नहीं रहता था, इसका एक तरह से देखा जाए तो क्या तार्किक शक्ति भी पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, जिसके के कारण क्या कहा जाता है कि एक इतिहासकार खफी खां आते तो उसने क्या कहते हैं कि बहादुर शाह के प्रथम के बारे में क्या कहता है कि यह अपने शासन काल में अपने साम्राज्य के हर किसी कार्यों को लेकर यह हमेशा लापरवाह रहते थे, बेखबर रहते थे, किसी भी चीज़ों की खबर वगैरह रखा नहीं करते थे। इसीलिए इसको बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर कहते हैं। क्या कहते हैं? शाह ए बेखबर। तो देखिए क्या आता है कि एक इतिहासकार, कौन आता है? इतिहासकार कौन थे? खफी खां। कौन थे? खफी खां ने बहादुर शाह, इसको बहादुर शाह प्रथम को क्या कहा? शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर कहा। क्या कहा? शाह ए बेखबर कहा। तो किसने कहा? इतिहासकार जो कौन थे? खफी खां। खफी खां ने बहादुर शाह प्रथम के बारे में क्या इसको क्या कहा कि क्योंकि यह अपने साम्राज्य के बारे में, अपने साम्राज्य के कार्यों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई खबर रखा नहीं करते थे, इसीलिए इसको क्या कहा? शाह ए बेखबर। क्या कहा? शाह ए बेखबर। फिर उसके बाद देखिए इसने कुल कितना तक 1707 से 1712 तक शासन किया, मतलब क्या 5 साल तक शासन किया। और क्या बताया कि इसने 65 वर्ष की उम्र में क्या किया? राजगद्दी को प्राप्त किया। तो जिसके के कारण क्या हो जाता है कि इसका मृत्यु जो होता है कब होता है? 1712 ईस्वी में। कब होता है? 1712 ईस्वी में क्या हुआ कि बहादुर शाह प्रथम का क्या हो गया? मृत्यु। बहादुर शाह प्रथम का मृत्यु। इसके बाद जो क्या आता है कि अगला जो शासक आता है वह कौन होता है? जहांगीर शाह। वो 12 से 13 मात्र 1 साल तक शासन करता है, जिसको कि जैसे कि क्या बताया कि बहादुर शाह प्रथम को हम लोग क्या शाह बेखबर कहते हैं, क्योंकि अपने साम्राज्य के कार्यों के बारे में, किसी भी चीज़ों के बारे में कोई खबर नहीं रखा करते थे। तो देखिए यहाँ पे ये तो समझ में आ गया आप लोग को 1707 से 1857 जो कि उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में। इसके 3 पुत्र थे, मुअज्जम, आजम, कामबख्श। उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ राजगद्दी को लेकर। जजाओ का युद्ध कब होता है? 1707 ईस्वी में, जिसमें मुअज्जम आजम के बीच लड़ा गया, जो कि मुअज्जम का क्या हुआ? जीत। फिर दूसरा युद्ध क्या होता है? बीजापुर का युद्ध 1707 में दक्षिण भारत में पड़ता है, जो कि मुअज्जम और कामबख्श के बीच होता है, जो कि क्या होता है? मुअज्जम का जीत। मुअज्जम को हम लोग क्या बोलते हैं? बहादुर शाह प्रथम। तो इसने 65 वर्ष की उम्र में राजगद्दी प्राप्त किया। इसने हर किसी धर्मों के लोगों के साथ क्या सहिष्णुपन की नीति को अपनाया। फिर क्या संभाजी का पुत्र जो शाहू था उसको भी मुगलों की कैद से आज़ाद कर दिया। फिर इतिहासकार खफी खां थे, इसने बहादुर शाह प्रथम को क्या शाह बेखबर कहा। और फिर 1712 ईस्वी में क्या होता है कि इसका मृत्यु। तो यहाँ तक तो समझ में आएगा। हम लोग अगले क्लास में अब जहांगीर शाह प्रथम के बारे में पढ़ेंगे।